अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, मुर्गियों के हवाले से वीडियो होगी। तो मैंने कौन सी रखी हैं, मुझे कितने में मुर्गियाँ पड़ी और इनकी क्या खूबियाँ जो भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जनाब मुर्गियाँ मैं जो रखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ना ब्रीड पे काम करता होता हूँ, मतलब अंडे के लिए आसिर गोश्त के प्रोडक्शन मैं नहीं लेता, मतलब इनकी ब्रीड वगैरह मैं नहीं करवाता, ठीक है। तो पली पलाई मुर्गियाँ ले लेता हूँ मैं पिछले गुज़िश्ता कई सालों से। वैसे तो पहले शौक़ करता था, अब जनाब सिर्फ अंडे और गोश्त के लिए रखता हूँ इनको, ठीक। ज़्यादा नहीं मैं रखता होता, 10 या 12, 20 से मैं कभी ऊपर नहीं गया है। इस टाइम पे मेरे पास 12 हैं, 2 मुर्गे और 10 मुर्गे, ठीक है जी। और ब्रीड है जी लोहमन ब्राउन, 5 ब्लैक हैं और 5 ब्राउन हैं, ठीक है जी। ये इस वजह से रखी हैं क्योंकि बड़ा सुना था कि जी ब्राउन अंडा देती हैं, ब्राउन अंडे के बारे में सुना था। बाकी आगे चल के आपको अंडा भी दिखाता हूँ, मुर्गियाँ भी दिखाता हूँ, उनको दाना डालता हूँ। और मैंने दोस्तों कमर्शियल फीड नहीं मैं यूज़ कर रहा, ये मैंने कहाँ से लिए ये भी आगे वीडियो में बताऊँगा आपको। तो दोस्तों घर में अमूमन दोस्तों ने ना गोल्डन मिस्री रखी होती है, मैंने भी शुरू में रखी थी, लेकिन उनकी जो एक चीज़ मुझे नापसंद आई, एक तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, दूसरा उनका अंडा बहुत छोटा होता है। तो ये ज़रा चीज़ मुझे इनमें अच्छी नहीं लगी। और वैसे भी उनकी अंडे की एवरेज जो है ना वो कम है। और गुज़िश्ता 2 सालों से मेरा ऑस्ट्रेलोप का बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है। जिन दोस्तों भाइयों ने रखनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा घर के लिए, अगर रखनी है तो ऑस्ट्रेलोप आप रखें, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप जो होती है, ठीक है जी। हेरिटेज नहीं, जो कमर्शियल साइज़ होता है उसका। तो वो माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन रही मेरे पास, बड़े अच्छे अंडे उन्होंने दिए, उसकी बड़ी अच्छी एग प्रोडक्शन बहुत आला है। उसके अलावा उसका गोश्त बड़ा लजीज है। उसके मुर्गे का यकीन जाने कि जो दोस्त भाई टेस्ट कर चुके हैं उसको वो बखूबी जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलोप का गोश्त बेहतरीन लजीज गोश्त है, ठीक है जी। अंडे की प्रोडक्शन बेहतरीन है, तो जिन दोस्तों ने रखनी है वो लाजमन ये रखें, बेहतरीन चीज़ है, ठीक है जी। ये मेरी ब्रीड जो है, जो मुर्गियाँ मैंने अब रखी हैं, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तकरीबन 3 से 4 माह हुए हैं मैंने लिए। तो लेनी तो तैयार थी, लेकिन बस वो क्या लें कि ऑनलाइन परचेजिंग थी। आगे मैं चल के बताता हूँ आपको कि किस चैनल से मैंने ख़रीदी हैं। तो बहरहाल ये है कि ब्रीड मिल गई है मुझे, लेकिन ये है कि लेट अंडा स्टार्ट हुआ मेरा। सर्दियों का इस बार का सीज़न जो है ना वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये छोटी मुर्गियाँ इन्होंने भेज दी थी, तो पिछली मुर्गियाँ सारी ज़िबा कर ली थी। तो इस वजह से जो है ना अंडे फिर बाहर से ख़रीदने पड़े। यकीन जाने बड़ी तकलीफ़ होती है बाहर से अंडा ख़रीदते। पिछले काफ़ी सालों से मेरी रूटीन बनी हुई है देसी अंडे वाली। तो आपके साथ ब्रीड शेयर करता हूँ और बाकी इसके बारे में बताता हूँ, और अंडे का आपको अंडा भी दिखाता हूँ। अंडा देने के लिए बैठी हैं मुर्गियाँ 1-2, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। लें जी दोस्तों, ये दाना मैं मुर्गियों को डालने लगा हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल दाना, मिक्स दाना, मकई, गंदम, बाजरा और चने हैं। ये कबूतरों को भी मैं यही डालता हूँ और इनको भी यही डालता हूँ, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा ये किचन वेस्ट वगैरह, जो भी किचन का कचरा वगैरह होता है, सब्ज़ियों के छिलके, उसके अलावा पुरानी रोटियां बची हुई वो पानी में भिगो के वो इनको डाल दी जाती हैं। उसके अलावा चाय की पत्ती, जो भी कचरा होता है। तो उसके बाद जनाब इनसे बेहतरीन से अंडे लिए जाते हैं। आगे वीडियो में आपको मैं अंडा भी दिखाऊंगा, अंडा किस कलर का है। तो नए दोस्तों के लिए है, जिन्होंने घर में मुर्गियाँ नहीं रखी, उनके लिए यही है कि जनाब ज़रूर रखें, चाहे 2 रखें चाहे 3 रखें, तो आपको अंडे मिलते रहेंगे। अब इनको दाना डालता हूँ और साथ में आपके साथ मुर्गियाँ भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैं जैसे बता रहा था आपको पहले, लोहमन ब्राउन और लोहमन ब्लैक है, ठीक है जी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है घर के लिए। तो पहले मैंने इससे आज से पहले कभी भी नहीं रखी ये वाली ब्रीड। इससे पहले ऑस्ट्रेलोप चलाता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बताया। और ये लाइट ससेक्स भी चलाई है कुछ देर। तो ये 2 मुर्गे लाइट ससेक्स के हैं। बाकी ये मुर्गियाँ 1-2 मुर्गियाँ इसमें कम है, वो अंडा देने के लिए बैठी हुई हैं उधर। तो इंशाल्लाह अंडा जैसे ही देती हैं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, अंडा आपको किस कलर का है। वैसे मेरे पास पुराने भी पड़े हुए हैं, लेकिन फ्रेश वाला आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि
जिन भाइयों के पास जगह है वो लाजमन मुर्गियाँ रखें, चाहे कोई भी ब्रीड रखें। मैं लोहमन ब्राउन रखी है, पिछले साल मैंने 2 साल ऑस्ट्रेलोप रखी, उससे पहले 7 लाइट ससेक्स भी रखी। लेकिन लाइट ससेक्स में ये है कि इनके बॉडी पे ना बाल ज़्यादा होते हैं, पर वगैरह जिनको बोलते हैं ना, परों के नीचे जो है ना नरम पर, वो ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मियों में ये तंग करते हैं, इस वजह से इनको ख़त्म किया। ऑस्ट्रेलोप बेहतरीन रही है मेरे पास, लेकिन मुझे इस बार मिली नहीं, तो मैंने इसको ट्राई करने के लिए ले लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलोप अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं नज़र आई। वो इससे एक्टिव भी ज़्यादा है, इनमें ज़रा एक्टिवनेस कम है, क्योंकि ये फार्म की पली हुई हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि फार्म वाली मुर्गी जो है ना फीड पे पली होती है, तो वो एक ही जगह पे खड़ी खड़ी उनको मिलता नहीं है माहौल। तो इंशाल्लाह आगे इनकी ब्रीड करवाऊँगा, तो जो बच्चे हम पालेंगे वो माशाल्लाह से एक्टिवनेस उनमें ज़्यादा हो गई। ये भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं, इनको मेरे पास तकरीबन 3 माह हो गए। तो कीमत के हवाले से बताता तो चलूँ, तो ये जनाब मुझे 1900 पर पीस के हिसाब से मुर्गी पड़ी थी, और ये यूट्यूब के चैनल नकवी पोल्ट्री से ही मैंने ख़रीदी थी। उन्होंने तो तैयार मुर्गी का बोला था, लेकिन बेजी छोटी थी। 3 महीने बाद ये मेरे पास अंडे शुरू हुए हैं इनके, तो सीज़न सारा निकल गया। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतर होता है। तो माशाल्लाह से अब अंडे दे रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इनकी जो खूबी मुझे नज़र आई है, एक तो माशाल्लाह से अभी मुर्गियों का साइज़ आपके सामने है, बेहतरीन साइज़ है। और अंडा ये जो ब्लैक वाली है ना, इन्होंने बड़ा ही स्टार्ट किया है। अभी ये सारी नहीं दे रही अंडे, को बीच में से 2-3 अभी रहती हैं। तो माशाल्लाह से 3 अंडे 4 अंडे ये दे रही हैं। फ़ीड अगर कमर्शियल जो होती है, बनी बनाई जो फ़ीड मिलती है, उस पर ये मुर्गियाँ ज़्यादा भी दे सकती हैं। और ये मुर्गियाँ बग़ैर मुर्गों के भी अंडे देती हैं, बशर्ते ये कि आप इनको फ़ीड डालेंगे। तो मुर्गा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने मुर्गा इसलिए रखा है साथ कि एक तो मुझे वैसे ये ब्रीड पसंद है लाइट ससेक्स, दूसरा ये मुझे देसी के रेट पे मुर्गे मिल गए थे, तो ये मैंने ले लिए। सर्दियों में आपको पता है रेट देसी मुर्गे का भी 2500-3000 था, तो ये मुझे 2500 के हिसाब से पड़े। माशाल्लाह से देसी से डबल साइज़ है इनका। तो आगे गर्मियों में इनका ज़रा कोई पुलाव वगैरह बना लेंगे, बाकी देसी मुर्गे ला के साथ छोड़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर इनके बच्चे निकलवाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो वैसे तो मैंने पिछले 2 सालों से बड़ी पलाई मुर्गियाँ ही लेने का सोचा हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है ना उनकी केयर बड़ी करनी पड़ती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपने उनके लिए ना स्पेशली उनको प्रोटोकॉल देना होता है। तो मैं ज़रा इस चीज़ से बागी हो गया हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े करके आके फिर उनको वायरस पड़ जाता होता है अक्सर ही। तो मेरे साथ तो यही बैड लक चली है। तो बाकी ये जो है ना बड़ी मुर्गी जो है ना, उसमें बेनिफिट ये है कि बनी बनाई मुर्गी आपको मिल जाती है। बस तैयार मुर्गी लें, कुछ दिन बाद जो अंडे दे दे, कोई महीना ले ले, 15-20 दिन ले ले, तो वो आपके माहौल के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाती है, फिर अंडे देना स्टार्ट कर देती। तो ये आज की वीडियो थी। मेन मकसद आपको बताने का यही था कि दोस्तों जिनके पास जगह है जितनी भी है, उस हिसाब से आप मुर्गियाँ रखें। देसी अंडे का दोस्तों नेमुल बदल कोई नहीं है, ठीक है। आप वलायती जितने मर्ज़ी अंडे इस्तेमाल कर लें बाज़ार वाले, लेकिन हाँ, एक अंडे से एक चीज़ और याद आई, इनका अंडा ऑस्ट्रेलोप की निस्बत ज़्यादा टेस्टी है। ब्राउन अंडा है, शायद इस वजह से इसका टेस्ट बेहतरीन, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। तो मैं आगे अंडा भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये मुर्गियाँ तकरीबन 5 महीने के बाद अंडे देना शुरू कर देती हैं, अगर कमर्शियल फ़ीड पे हों। कमर्शियल फ़ीड जिन दोस्तों को नहीं पता, वो बनी बनाई फ़ीड बाज़ार से मिल जाती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो दोस्त भाई करना चाहें। अगर वो देसी दाना नहीं डालते तो, या मुर्गे साथ नहीं रखते। इस ब्रीड में ये मुर्गा ज़रूरी नहीं है, मुर्गे के बगैर भी ये अंडा दे देती हैं। और लोहमन ब्राउन का ये कलर है, ठीक है जी, इससे हल्के कलर की भी है। तो दोस्तों इस ब्रीड के बारे में अभी एक्सपीरियंस जो है मेरा स्टार्टिंग है। बाकी जो मैंने चीज़ें अच्छी देखी हैं वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनाब, एक तो इनका मुर्गियों का साइज़ माशाल्लाह से अभी से बड़ा अच्छा हो गया है, क्योंकि मुर्गी अंडों से पहले साइज़ नहीं बनाती। अंडे जैसे ही कोई 1 माह 1.5 माह 2 माह दे लेती हैं, उसके बाद अंडे, उससे मुर्गी का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, अंडे का साइज़ भी बड़ा होता है। लेकिन इनमें माशाल्लाह से अंडे का साइज़ शुरू से स्टार्टिंग से बड़ा बेहतरीन है। तो अब अंडे का साइज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये फर्स्ट ही शुरू हुए हैं, तकरीबन 5-6 दिन या हफ़्ता हुआ होगा इनको अंडे स्टार्ट किए हुए। कुछ मुर्गियों को अभी सारी नहीं दे रही, कुछ दे रही इंशाल्लाह।
सारी स्टार्ट होंगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। आज कबूतरबाजी से हट के है, कुछ दोस्त भाई मुर्गियों का भी शौक़ करते हैं। जिनके पास परिंदों का जिनको शौक़ है उनको हर परिंदे का ही दोस्तों शौक़ होता है, ये एक पढ़ी लिखी बात है। तो बहरहाल कुछ भाई टाइम की वजह से नहीं शौक़ कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए स्पेशली कि यार देसी अंडे बेहतरीन चीज़ है, आप अपने बच्चों को खिलाएं और जनाब ख़ुद भी खाएं, और बाज़ार वाले अंडे से जितना हो सके बचें, क्योंकि वो दोस्तों फीड का अंडा होता है, उसका जो है ना वो कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि देसी खुराक वाले अंडे का होता है। और गुज़िश्ता 3 सालों से मेरी रूटीन ये है कि जनाब मैं मुर्गियां रखता हूँ, उसके बाद जब सीज़न ख़त्म होता है तो उनको जनाब ज़िबा करके जब अंडे उनके कम हो जाते हैं फिर उनको पका के खा लिया जाता है। ठीक है जी। तो मेरे माशाल्लाह से बच्चे दोनों खा लेते हैं देसी मुर्गी। हम शुरू में नहीं खाते थे, लेकिन अब तो मैं भी खा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और इनका मज़ा जो है ना वो बड़ा बेहतरीन रहा है। और ऑस्ट्रेलोप का दोस्तों गोश्त का टेस्ट बड़ा बेहतरीन था। इन दोनों का मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है अभी, ना लाइट ससेक्स खाई है ना ये वाली खाई है। तो इंशाल्लाह इनमें से कोई अगर हो तो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगा। जो भी इनमें से अगर कोई मैंने ज़िबा करके खाई तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी। तो बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुर्गियाँ ज़रूर रखें जनाब। कोई भी हलाल जानवर है जनाब, उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। कुदरती तौर पे वक्ती तौर पे जनाब आपको लगेगा कि ये नुकसान है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। अब मैंने पिछले सीज़न में ऑस्ट्रेलोप ली तो वो मुझे 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ी तैयार मुर्गियाँ थी, मतलब 15 दिन के बाद उन्होंने अंडे स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी। अब तकरीबन सर्दियों का पिछला सीज़न सारा 2022 से 23 वाला, वो सारा सीज़न गर्मियों में तकरीबन गर्मियों के एंड इस सर्दी के शुरू तक वो मुर्गियाँ अंडे दे रही थी। उसके बाद उनको जनाब ज़िबा करके हमने खा लिया, क्योंकि ये ले ली थी। ठीक है। तो वो मैं फ़िज़िकली जाके देख के लेके आया था, भाई ने बड़े अच्छे तरीके से पाली हुई थी देसी फीड पे ही, तो उनका माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा। अब 1000 रुपये में आप 7-8 महीने अंडे खा लें, ठीक है, उसके बाद गोश्त भी खा लें, तो वो फ़ायदा नहीं है दोस्तों। फीड तो वही है जो इनको कचरा आपने डालना है। लें जी दोस्तों, आज का पहला अंडा आ चुका है। ये जनाब टोकरी रखी हुई है अभी इनके लिए, इनका खुड्डा शिफ्ट करना है। मेरा कबूतरों वाला खुड्डा इन्होंने मला हुआ है। तो ये जनाब अंडा है। अब अंडा आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ के ऊपर आपको अंडा नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये अभी मेरे पास मशीन नहीं है, नहीं तो आपको ग्रामों में वज़न करके बताता, लेकिन एवरेज अगर होगी तो ये 60 ग्राम प्लस का ही अंडा होगा, कम से कम 60 का होगा, इससे ऊपर का ही होगा अंडा। ठीक है जी। तो मार्केट वाला जो वाइट अंडा मिलता है ये उससे साइज़ में बड़ा अंडा है, थोड़ा सा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है जी। जो अच्छी क्वालिटी का अंडा होता है। तो ये स्टार्टिंग अंडे हैं इनके, अभी कुछ ज़्यादा एज नहीं हुई इनकी मुर्गियों की। मैंने दिखा दी, जिन दोस्तों भाइयों को पता होगा वो बखूबी जानते होंगे। ये अब मुर्गी आ गई है पीछे मेरे कि उठा तो भाई मैनू अंडा दे, इसने भी देना है अंडा। ठीक है जी। तो चलते हैं, इसको तंग नहीं करते, बाकी मज़ीद आपसे गपशप लगाता हूँ। तो ये दाना बस थोड़ा सा डालता होता हूँ, मैंने दिखाने के लिए भी डाला है, लेकिन एक टाइम में मैं इतना का दाना डालता हूँ, बाकी सारा कचरा ये खाती है। तो एवरेज बेहतरीन रही है। मुझे तो 3 साल से इसमें मुनाफा ही लग रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मशवरा यही है, आप भी रखें, अंडे खाएं, गोश्त खाएं, देसी मुर्गी भी आएँ, वलैती से जितना हो सके बचें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।